हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दीपक जोशी। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये आप फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं जिसमें 95% फास्ट बॉलर्स कंफ्यूज रहते हैं, वो रहता है स्विंग। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्विंग सीखने से पहले हमें कौन सी बात का पता कर लेना चाहिए जिससे हमें हमारी कैटेगरी पता चलती है या हमें स्विंग सीखने में हेल्प मिलती है। तो एज ए फास्ट बॉलर आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि ये वीडियो से आपके आज सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं स्विंग को लेकर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, स्विंग सीखने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी के फास्ट बॉलर्स हैं। तो आज मैं आपको ये जो बताने वाला हूं कि आप किस कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं, इसको मैं आपको आज एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। तो एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो कैटेगरी रहती है एक स्विंग सीखने से पहले, वो दो तरीके की रहती हैं जिसे हम कहते हैं सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों स्विंग बॉलिंग की। अब आप देखोगे कि जो स्विंग कैटेगरी रहती है उसमें आपने देखा होगा भुवनेश्वर कुमार और जिमी एंडरसन जैसे बॉलर रहते हैं जो कि बॉल को स्विंग करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। बॉल स्विंग क्या है दोस्तों, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि जब भुवनेश्वर कुमार बॉल को रिलीज करते हैं उनका बॉल किस तरीके से ट्रेवल करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भुवनेश्वर कुमार बॉल को रिलीज करते हैं तो अगर वो आउट स्विंग मार रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उनका जो बॉल का सीम पोजीशन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ रहता है, उनका जो पाम पोजीशन रहता है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ रहता है और वो इस तरीके से बॉल को रिलीज करते हैं। और जब बॉल ट्रेवल होता है तो बॉल का पोजीशन इस तरीके से रहता है, लाइक कि बॉल का सीम इस तरीके से ट्रेवल करते हुए आगे जाता है। तो अब आप देखोगे कि जब वो बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो उनका जो बॉल के पीछे बैक स्पिन लग रहा है वो बॉल की साइड पे लग रहा है, ना कि बॉल के पीछे। अब बॉल की साइड पे अगर उनका बैक स्पिन लग रहा है तो उनका बॉल इस तरीके से ट्रेवल होता है। तो वो सेम आप देखना, आउट स्विंग में भी उनका बॉल इस तरीके से ट्रेवल करता है और इन स्विंग में भी उनका बॉल इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि स्विंग बॉल जो स्विंग बॉलर रहता है उसका बॉल ट्रेवल कैसे करता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि जो स्विंग बॉलर रहता है वो अपनी रिस्ट का बहुत ज्यादा यूज करता है। जितनी फ्लेक्सिबल उसकी रिस्ट रहेगी उतना ज्यादा उसका बॉल अच्छा स्विंग होगा। अब जब हम बॉल को रिस्ट का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि हमारा जो बॉल के पीछे एफर्ट कम लग रहा है। अगर हमारा बॉल पे एफर्ट कम लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा पेस भी कम होगा। और यही कारण है दोस्तों कि जो एक स्विंग बॉलर रहता है उसका जो पेस रहता है वो 125 से लेके 135 के बीच में रहता है। और अगर आपका बॉल इस पेस में स्विंग हो रहा है तो वो बहुत अच्छा आपका बॉल स्विंग हो रहा है। बट जहां पे आप बॉल को तेज डालना शुरू करेंगे, यानी स्विंग बॉलर अगर पेस डालना शुरू करेगा, आप देखना कि वो अपनी स्विंग को खो देता है और उसका जो लाइन लेंथ है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा स्विंग कैटेगरी का कि अगर तो आप एक अच्छे स्विंग बॉलर हैं तो आपका जो पेस रहेगा वो 125 135 के बीच में रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम सीम बॉलिंग की। तो सीम बॉलिंग के लिए आपको मैं बताता हूं कि जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद शमी, आपने ये दोनों बॉलर अभी देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि इनका मैच में पहले ओवर से लेके जो लास्ट ओवर रहता है इनका जो बॉल है वो इस तरीके से सीम पे ही ट्रेवल करता है। और जब इनका बॉल इस तरीके से सीम पे ट्रेवल करता है तो आपने देखा होगा कि इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, इनका बॉल हमेशा गिरने के बाद सीम पे जाता है, बहुत ज्यादा इनका लेट स्विंग होता है। तो आप देखोगे कि जब ये स्विंग करने जाते हैं तो ये सिर्फ किस चीज पे फोकस करते हैं, ये सिर्फ अपनी बैक स्पिन पे वर्क करते हैं कि जितना ज्यादा इनका बैक स्पिन होगा उतने अच्छा इनका बॉल ट्रेवल करेगा। और इनको जो बेनिफिट होता है दोस्तों, वो बेनिफिट क्या होता है कि ये किसी भी विकेट पे और किसी भी सिचुएशन में इनका बॉल राइज होता ही होता है, लाइक ये डेंजरस बॉलिंग करते ही हैं और इनका किसी भी विकेट पे बॉल पड़ के कट होता है। क्योंकि अब बॉल गिर रहा है सीम पे, तो अगर ये आउट स्विंग भी डाल रहे हैं दोस्तों और इनका बॉल ऐसे सीम पे गिरा तो वो बॉल पड़ के कट के बाहर भी जा सकता है, कट के अंदर भी जा सकता है, जैसे कि आपने बहुत से केसेस में देखा है। तो अभी ये तो हो गया दोस्तों इनका बेनिफिट। अब बात करते हैं हमें कि इनको लॉस क्या होता है। अब लॉस के टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि जब ये अपनी बॉल हिट करते हैं,
अगर विकेट्स पे ज्यादा बाउंस होता है, जिन विकेट्स में ज्यादा बाउंस होता है, तो आपने देखा होगा कि कई बार जब ये बैट्समैन को बीट करते हैं तो वो बैट्समैन बोल्ड होने की बजाय उनका जो बॉल है वो स्टंप के ऊपर से निकल जाता है, या कभी लेग बिफोर की अपील होती है तो इनका बॉल से स्टंप से बॉल मिस हो जाता है। कई बार इनको बाउंस इतना ज्यादा मिल जाता है कि इनका वाइड बॉल हो जाता है, या कीपर भी 22 के चौके छोड़ देता है, तो ये कहीं ना कहीं इनको लॉस होता है। पर इनको बेनिफिट क्या होता है कि इनका जो पेस है, पेस इनका स्पेल बाय स्पेल बढ़ता ही रहता है। लाइक इनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहता और ये अपनी पेस पे बिलीव रखते हैं। और यही कारण है कि मोहम्मद शामी बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं, जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं, बहुत अच्छे यॉर्कर मारते हैं। तो उसका सीधा सीधा रीजन क्या है दोस्तों कि उनको जो रिप मिलती है, यानी जो बॉल पे पेस मिलता है एक्स्ट्रा, वो इसलिए मिलता है कि उनके बॉल पे बैक स्पिन लगता है। और इसी में जो स्विंग कैटेगरी के जो फास्ट बॉलर रहते हैं उनको लॉस क्या होता है कि जब वो बॉलिंग करते हैं उनकी बैक स्पिन नहीं लगती, जिसके कारण उनका जो बॉल रहता है वो ज्यादा बाउंस नहीं करता, उनको बाउंसर मारने में डिफिकल्टीज आती है। और जब वो बाउंसर मारते हैं तो बॉल बहुत ज्यादा रुक के आता है, जिससे उनको रन पड़ने के चांसेस रहते हैं। और ये दोनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपको जो बात समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि इन दोनों कारणों में आपको पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आप एक फास्ट बॉलर बनना चाह रहे हैं और अगर आपके पास पेस अच्छा है, आप क्यों पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आपको ये चीज समझनी होगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और अगर आपको आपकी कैटेगरी समझ रही है, आपको पता है कि आप सीम पे बॉल हिट कर रहे हो, तो आपको अपनी पेस पे वर्क करना है, आपको अपने स्किल पे वर्क करना है। और स्विंग सीखना फिर इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। और अमूमन जो गलती होती है दोस्तों वो कहाँ होती है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप भी अगर अच्छी स्विंग करते हैं या आपके पास पेस अच्छा नहीं है, आपने देखा होगा जब आप मैचेस खेलते हो दोस्तों, तो आप देखना कि आप जब बॉलिंग करते हो आपका बॉल बहुत ज्यादा राइज कर रहा होगा, आपको विकेट्स नहीं मिलते, आपको लेग बिफोर में जो अंपायर है वो हाइट के कारण जो है मना कर देता होगा कि आउट नहीं है, या फिर आप अगर बोल्ड करने जा रहे हो तो आपका स्टंप के ऊपर से बॉल निकल गया और आप निराश होते हो। और दूसरी तरफ से क्या होता है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो आता है, हल्का सा बॉल फेंकता है, बॉल उसका स्विंग होता है, उसको एलबीडब्ल्यू मिल जाता है, स्लिप में कैचेस मिल जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम घर पे आके बोलते हैं कि आज हमें विकेट्स नहीं मिले यार, उसका बॉल बहुत स्विंग हो रहा है यार, आज तेरा बॉल नहीं स्विंग हो रहा था। बट आप कहीं ना कहीं देखो कि अगर आपका बॉल राइज हो रहा है, एज ए फास्ट बॉलर जो पहला रूल है कि हमारा बॉल राइज होना चाहिए, हमारा बॉल अच्छा बाउंसर बजना चाहिए, विकेट्स नहीं मिले तो उसके लिए आप अपना स्किल थोड़ी ना चेंज करेंगे। अभी बात आ रही है स्किल चेंज करने की। अब आपको पता है कि आपका बॉल राइज हो रहा है, तो अब आपको क्या समझना है कि आप किस कैटेगरी के बॉलर हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब आपने मैच में बॉलिंग डाली है तो आपको मैच के बाद विकेट कीपर से कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। आपको विकेट कीपर को पूछना होगा कि मेरा बॉल किस तरीके से ट्रेवल कर रहा था, लाइक मेरा बॉल सीम पे आ रहा था। और ये चीज या तो आपको एक बैट्समैन बता सकता है या आपको विकेट कीपर बता सकता है कि आपका बॉल किस तरीके से आ रहा है। अगर विकेट कीपर ने आपको बताया कि आपका बॉल इस तरीके से बिल्कुल सीधा आ रहा था, लाइक जैसे मैंने अभी मोहम्मद शामी का आपको एग्जांपल दिया, अगर आपका बॉल इस तरीके से आ रहा है, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं, आपकी सीम पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर आपका सीम पोजीशन अच्छा है दोस्तों, तो आपको स्विंग की तरफ नहीं जाना। और अगर आपको विकेट कीपर ने बोला कि आपका बॉल इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है या इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप एक स्विंग कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं। अब यहाँ पे ही आपको समझना है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपका सीम पे बॉल जा रहा है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लाइक आपको स्विंग की तरफ नहीं जाना। बट दूसरे केस में मैं आपको बताया कि अगर बॉल आपका ऐसे ट्रेवल कर रहा है, लाइक ऐसे ट्रेवल कर रहा है जैसे भुवनेश्वर कुमार का करता है या जेम्स एंडरसन का करता है, इस कंडीशन में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको फास्ट बॉलिंग सीखनी है, स्विंग तो आपके पास है ही है, बट बात आ रही है पेस की, तब आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे रिलीज कर रहे हैं या ऐसे, तब आपको एक काम करना होगा कि आपको सीम पे बॉल डालना भी सीखना होगा। और अगर आप सीम पे बॉल डालना सीख गए दोस्तों, तब आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो स्विंग बॉलर रहता है वो नवा बॉल तो स्विंग करता ही है, पर पुराने बॉल में उसका जो पेस है वो चला जाता है।
पेस हमेशा तभी आएगा दोस्तों जब आप बॉल पे एफर्ट लगाएंगे, और जितना ज्यादा आपका बॉल सीम पे जाएगा, जितना ज्यादा आपका बॉल सीम पे जाएगा, उतना ज्यादा आप बॉल पे एफर्ट लगा रहे हैं पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक, जैसे कि मोहम्मद शामी लगाते हैं या जोफ्रा आर्चर लगाता है। बट आप देखोगे कि स्विंग जो फास्ट बॉलर है वो पहला स्पेल तो अच्छा डालता ही है, बट दिन का जो लास्ट स्पेल रहता है उसमें कहीं ना कहीं उसका पेस माइनस हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं दोस्तों कि आपको ये समझना कैसे है, और ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप बॉल डाल रहे हैं, मैच में डाल रहे हैं या प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, तो इसमें जो आपको हेल्प करेगा वो बैट्समैन और आपको विकेट कीपर हेल्प करेगा। आपको हमेशा बॉलिंग डालने के बाद एक चीज जरूर चेक करनी है कि जब भी आपने बॉल डाला है, बॉल डालने के बाद आपको बॉल का सीम चेक करना होगा। अगर आपका दोस्तों बॉल यहाँ पे हिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप सीम कैटेगरी के बॉलर हैं, और अगर दोस्तों आपका बॉल इधर और इधर हिट कर रहा है साइड पे, कॉर्नर पे, दैट मीन्स कि आप एक स्विंग कैटेगरी के बॉलर हो और आपका सीम इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। और दोस्तों एक बात और, आपका बॉल इस तरीके से बबल नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका बॉल इस तरीके से बबल होके जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं टेक्निक को लूज कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं स्किल माइनस आ रहा है और आपको स्विंग सीखने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा कंसेप्ट कि कौन सी कैटेगरी के आप बॉलर हो या आपको स्विंग सीखने से पहले क्या पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टिप्स कि जो सीम बॉलर रहता है, अगर आप एक फ्रंट ऑन बॉलर हैं दोस्तों, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका बॉल सीम पे जाना बहुत जरूरी है, और अगर आप एक साइड ऑन बॉलर हैं तो भी आपका बॉल सीम पे जाना बहुत जरूरी है। बट अगर आप एक सेमी ओपन बॉलर हैं दोस्तों, तो आपका बॉल इस तरीके से या इस तरीके से सीम पे जाएगा, यानी कि आपका बॉल इस तरीके से स्विंग होगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम कि हमारा बॉल इस तरीके से जाना चाहिए, बट अगर आप अभी साइड ऑन फास्ट बॉलर हैं और आपका बॉल इस तरीके से जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है दोस्तों कि आपका लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी इस तरफ गिर रही है जिससे आपकी रिस्ट हिल रही है। तो और अगर आप एक फ्रंट ऑन फास्ट बॉलर हैं तो आप अगर फिर अगर इस तरफ बॉडी झुक रही है तो आपका रिस्ट इस तरीके से इधर और इधर जाएगा। तो अगर आप सेमी ओपन फास्ट बॉलर हैं तो आपका रिस्ट ऐसे या ऐसे हो सकता है। अब आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप एक साइड ऑन बॉलर हैं या फिर फ्रंट ऑन बॉलर हैं तो आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि जितना ज्यादा आपका बैक स्पिन अच्छा होगा उतने अच्छे आप फास्ट बॉलर बनेंगे और उतनी ही अच्छी आपकी स्विंग होगी, और जितना लेग स्विंग आप करोगे दोस्तों उतने अच्छे आप फास्ट बॉलर बनोगे। और लेग स्विंग हमेशा पेस के साथ ही होती है, और स्विंग जो रहता है दोस्तों, स्विंग हमेशा रिलीज के साथ होता है, और कहीं ना कहीं हम अपना पेस माइनस करके ही स्विंग डालते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप किस कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं। थैंक यू सो मच गाइस।